नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड के कई जिलों में तेज धूप की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है और 12 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने अब 13 मार्च को बारिश की संभावना जाहिर की है। इस दौरान झारखंड में कुछ जगहों पर आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। तापमान में थोड़ी बढ़त के आसार जरूर हैं। अगली खबर, संताल परगना के भोगनाडीह में लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं से जमकर हुई नोकझोंक। बता दें कि साहिबगंज जिले के भोगनाडीह स्टेडियम में मांझी परगना बैसी के बैनर तले आयोजित अन्याय यात्रा के बाद विधायक लोबिन हेम्ब्रम एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। और बताया जाता है कि बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जब कार्यक्रम से लौट रहे थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कार्यालय के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ नोकझोंक की और उनकी गाड़ी का झंडा फेंक दिया। संताल परगना के भोगनाडीह में लोबिन हेम्ब्रम की अन्याय यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। अगली खबर, झारखंड में कलाकार से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में एक महिला कलाकार से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या अब 3 हो गई है। बिश्रामपुर के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद से फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय डांसर से 2 मार्च को राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर बिश्रामपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार में उसके साथ 3 सह कलाकारों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। अगली खबर, झारखंड में स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालय को ऑफ कैंपस खोलने की सशर्त अनुमति मिली। झारखंड में स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालय को सशर्त ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऑफ कैंपस खोलने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से स्वीकृति लेनी होगी और यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी के मुताबिक प्राइवेट विश्वविद्यालय संबंधित राज्य में ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार के एक्ट में इसका प्रावधान होना जरूरी है। अगली खबर, झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे हरिहर महापात्रा। स्पाइस जेट से जुड़े कारोबारी ने खरीदा नॉमिनेशन फॉर्म। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हरिहर महापात्रा होंगे। स्पाइस जेट से जुड़े कारोबारी ने नामांकन फॉर्म खरीदा, जिसके बाद इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है। और बता दें कि बीमार पड़ी एयरलाइंस स्पाइस जेट में जान डालने वाले मुंबई के बड़े कारोबारी हरिहर महापात्रा झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। स्पाइस जेट को नई जिंदगी देने वाले कारोबारी को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। बड़ी खबर, देवघर में सुबह 4:30 बजे ही खुले मंदिर के पट। वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक। बाबा के श्रृंगार की जगह होगी चतुष्प्रहर पूजा। बता दें कि महाशिवरात्रि पर सुबह 4 बजे ही बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर के पट खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। और बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह 3 बजे पट खुलने के बाद पारंपरिक कांचा जल पूजा और सरदारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए थे। बड़ी खबर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन ड्राई जोन में रोस्टर सेव की जलापूर्ति। बिना एनओसी चल रहे बोटलिंग प्लांट होंगे बंद। राज्य के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने और गर्मी में शहर के लोगों को पानी पिलाने को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम से एक्शन प्लान मांगा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम रेस हो गया है और निगम प्रशासक अमित कुमार ने अधिकारी के साथ बैठक करके पानी की किल्लत से निपटने का टास्क सौंपा है। गर्मी में किल्लत वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर। 450 रुपए तक जाएगा टाटा का यह शेयर। टाटा पावर के शेयर दोपहर के सेशन में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बीएसई पर स्टॉक 394 रुपए के पिछले बंद स्तर के मुकाबले आज 9% बढ़कर 433 रुपए पर पहुंच गए हैं और इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी है। आज की तेजी के साथ 2024 में पावर सेक्टर का स्टॉक 30% बढ़ गया है और बीएसई पर टाटा पावर का मार्केट कैप बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में काटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारी को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कहा कि निर्माण कार्य से संतुष्ट नहीं है। अधिकारियों से कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाई जाए और मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग और जुड़कों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि फ्लाईओवर को जुलाई महीने तक पूरा करें। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारी को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर
का कार्य हर हाल में निर्धारित समय से पूरा किया जाए। अगली खबर, रांची स्टेशन से 12 मार्च को वाराणसी के लिए तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है और ये रांची से बनारस के बीच चलेगी। इसका ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और यह ट्रेन लोहरदगा टोरी होकर चलेगी और बनारस तक का सफर 6.5 घंटे से भी कम समय में यानी 6 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे होने वाली है। अभी रांची और बनारस के बीच 4 ट्रेनों का परिचालन अलग अलग रूटों से हो रहा। बड़ी खबर, एसबीआई भाजपा को बचाने का काम कर रही है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान। जामताड़ा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुराना कोर्ट स्थित एसबीआई के सामने मोदी सरकार का विरोध किया गया और विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदा देता है उसे सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही थी, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है और इस बात को लेकर जामताड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसबीआई के खिलाफ नारेबाजी की और मौके पर विधायक ने कहा कि मोदी सरकार अपने संदिग्ध लेन देन को छुपाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बड़ी खबर, ट्रेन ऑपरेशन की हेड श्रेया सिंह रोजाना रांची से 73 ट्रेनों में 70,000 से अधिक यात्री को सुरक्षित घर पहुंचा रही है। रांची रेल डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन विभाग की हेड पहली महिला अधिकारी श्रेया सिंह प्रतिदिन 70,000 से अधिक यात्री को गंतव्य स्थान पर पहुंचा रही है। रांची से 73 ट्रेनों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर रही है। यही नहीं, देश में टॉप 5 डिवीजन में समय पर ट्रेन परिचालन करने का रिकॉर्ड भी रांची रेल डिवीजन को प्राप्त हुआ है और इसके लिए श्रेया सिंह सुबह 7 बजे से ही अपनी ड्यूटी पर लग जाती है और ये पहली महिला अधिकारी है। बड़ी खबर, सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा और एनडीए का खाता तक नहीं खुलेगा। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जो भी योजनाएं बना रही है उसे धरातल पर उतारने का काम भी कर रही है। हम योजनाओं को प्रचार प्रसार से ऊपर उठकर उसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे और पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान में भाजपा को एक सीट भी नहीं मिली थी। ठीक उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा एवं एनडीए का खाता तक नहीं खुलेगा। एक और बड़ी खबर, झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट, पुलिस लगी है वसूली में। झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट है। राज्य की पुलिस वसूली में लगी हुई है। लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कानून स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर के बाहर लगे वाहन के टायर तक चोरी हो जा रहे हैं और हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त बातें जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 7 मार्च 2024 को सेक्टर 1 स्थित बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय से पत्रकारों के बातचीत में कही। अगली खबर, सरना कोड और 1932 खतियान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मांगा राष्ट्रपति से मिलने का समय। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना कोड, आरक्षण में बढ़ोतरी और 1932 खतियान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुखर हो गया है और इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है और विनोद पांडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि महागठबंधन के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता है। अगली खबर, इस महीने से चालू हो जाएगा झारखंड का पहला इथेनॉल प्लांट। मक्का के किसानों को मिलेगा फायदा। रामगढ़ जिले के गोला में बन रहे राज्य के पहले इथेनॉल प्लांट से सितंबर 2024 में उत्पादन होने लगेगा। इनलैंड ग्रीन एनर्जी नामक कंपनी 480 करोड़ की लागत से प्लांट का निर्माण कर रही है और प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग एवं इनलैंड ग्रीन एनर्जी के बीच इथेनॉल पॉलिसी 2022 के तहत एमओयू पर साइन किया गया है। अगली खबर, राज्य में गूगल पर फर्जी नंबर डालकर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, निकला जामताड़ा कनेक्शन। साइबर थाना पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋतिक कुमार, मनीष कुमार और संजय कुमार गूगल पर किसी कंपनी या किसी आवश्यकता के लिए अपना मोबाइल नंबर डालते थे। इसके बाद ये पीड़ित के साथ ठगी करते थे। बड़ी खबर, झारखंड में झंडे गाड़े की नारी शक्ति, भाजपा ने इन्हें मैदान में उतारा है। झारखंड में वोटर के रूप में महिलाएं बड़ा फैक्टर है। इनकी संख्या सत्ता के समीकरण बदलने के लिए पर्याप्त है। हालांकि लोकसभा में इन्हें कम प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन राज्य में लगातार महिला उम्मीदवारों की संख्या अब बढ़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो कोडरमा एवं सिंहभूम सीट जीतकर क्रमशः अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा ने वह स्थिति लाई जब एक से ज्यादा महिला यहां पर लोकसभा पहुंची है। बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, वेतनमान के बराबर दिया जा सकता है मानदेय।
झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा। इस संबंध में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की बैठक हुई है और बैठक में विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद सिंह भी शामिल हुए हैं। अगली बार झारखंड में अगले 4 महीने में विभिन्न विभागों में 30,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 4 महीने में विभिन्न सरकारी विभागों में 30,000 से अधिक लोगों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यहां पर शहीद मैदान में एक समारोह में 2454 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। और बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा कि हम जल्द ही प्राथमिक विद्यालय स्तर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती शुरू करेंगे। अगली खबर 17 साल के बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, सूचना की गई जारी। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य में 17 वर्ष के बाद झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन मई या जून 2024 में किया जाएगा। और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने इस आशय की सूचना जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए आवेदन भरने के लिए विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जेट का आयोजन रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024 के तहत किया जाएगा। जेपीएससी के द्वारा इससे पूर्व पहली बार वर्ष 2007 में जेट का आयोजन किया गया था। अगली खबर झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान, कहा कि नहीं देंगे पैराशूट कैंडिडेट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में आगामी सरकार कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन की होगी। इंटरनल सर्वे में भाजपा को 183 सीट मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने 3 विभिन्न एजेंसियों से करीब 60,000 जनता के बीच सर्वे करवाया और इसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। भाजपा के लोग इस बार 400 पार का नारा लगा रहे, जबकि भाजपा सरकार धनबाद समेत 120 सीटें लूज कर रही है। अगली खबर राज्य के गुमला जिले में 50 साल के बुजुर्ग ने किया विक्षिप्त युवती का रेप। मुखिया बेटे ने रची पीड़ित युवती की हत्या की साजिश। सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो। 55 साल के बुजुर्ग ने गांव की मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ रेप किया। गांव के एक व्यक्ति को इसकी जानकारी मिली तो उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। आरोपी बुजुर्ग के बेटे को इसकी जानकारी मिली तो विक्षिप्त युवती की हत्या के इरादे से उसे जंगल की तरफ ले गया और पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो जंगल में प्रवेश कर युवती की जान बचाई गई और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दुष्कर्म की इस घटना का मामला सामने आने के बाद युवती को आरोपी के मुखिया बेटे और उनके सहयोगियों द्वारा जान से मारने की साजिश भी रची गई थी।